काम नहीं, और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कह रहा है कि भारत के अंदर ये कांग्रेस के जो बुद्धिदाता हैं वो क्या कह रहे हैं, कह रहे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या हम इटली में करेंगे क्या? ये पूछना चाहिए उनसे। बहन और भाइयों, भारत के अंदर राम को नकारने का मतलब भारत की वास्तविकता को नकारना और भारत को अपमानित करना, भारत की श्रद्धा को अपमानित करना। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर एक ही बात से लोग गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक्सप्रेसवे भी जुड़ रहा है, किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों और भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता क्या होती है, यह हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यों से देखा है, सीखा है, जाना है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उन्होंने लखनऊ की जनता को अपना पूरा समय दिया। हर विकास की छोटी बड़ी कार्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, लगातार उन पर रुचि लेते हैं। यहां के एक एक व्यक्ति के साथ पिछले उनके 47 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन का जो एक लंबा अनुभव है, आज उस अनुभव का लाभ हम प्रदेशवासियों को और हम भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। कि सरदार अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ के लिए, वह सपना आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके साकार हुआ। याद करिए, सरदार अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय के मुख्य भवन के सामने सरदार अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदेश के अंदर लगी है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में सरदार अटल जी के नाम पर भी हुआ और वह काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और लखनऊ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे, तब किसान पथ का उन्होंने शुभारंभ किया था और जब रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने किसान पथ के रूप में आज लखनऊ की विकास की रीढ़ बन रहे इस किसान पथ की सौगात भी लखनऊ वासियों को दिया। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है, इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है।
और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या हो। बोलिए भारत माता की। सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, यहां से लेकर वहां तक कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश इस राज्य को एक ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यहां के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, श्री मान सिंह जी संयोजक खंड कैंट विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, पूर्व महापौर श्री अरविंद त्रिपाठी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अशोक तिवारी, कार्यक्रम संयोजक श्री विनायक पांडे, विधानसभा का संयोजक श्री राकेश श्रीवास्तव, लोकसभा का संयोजक श्री सुनील शंकर हलवासिया जी, प्रभारी कैंट विधानसभा चुनाव। और इस सभा में बड़ी संख्या में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस कैंट की विधानसभा के बहनों भाइयों को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। केवल एक बार मैं शीश झुकाकर सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैं यह मानकर चलता हूं कि मुझे लंबा भाषण नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए हम काम कर सकते हैं, उतना काम करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इस लखनऊ का विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, लखनऊ में क्या क्या काम हुए हैं, इसके बहुत विस्तार में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस संबंध में सारी बातें आप सबके सामने की है। लेकिन जो यहां पर विकास हुआ है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्राप्त रहा है। लेकिन वहीं पर मैं कहना चाहूंगा, यदि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का यदि सहयोग प्राप्त न हुआ होता, हम जितनी तेजी के साथ यहाँ का विकास करना चाहते थे वह संभव न होता। मुझे एक भी घटना याद नहीं है जो मैंने आपसे अनुरोध किया हो कि लखनऊ में यह काम करना है, वह काम करना है, क्षण भर की देर नहीं लगाई है मुख्यमंत्री जी ने, तुरंत अपनी सहमति प्रदान की है और उस योजना को अपनी स्वीकृति भी इन्होंने प्रदान की है। यही कारण है इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हुआ है। वैसे तो देखा जाए हमारा देश भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आप सब लोग भी जानते होंगे, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इसका श्रेय भी यदि मैं देना चाहता हूं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं, जिनके विजन, जिनके मिशन और जिनके पैशन के कारण आज भारत इतनी ऊंचाइयों को लगातार हासिल करता जा रहा है। हर दृष्टि से देखें तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं एक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद
फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद हैं। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बढ़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हिंदुस्तान की सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं, कोई भी हमको बतला दे कि हमने कोई चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उनको हमने 5 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा न किया हो। हमारी कथनी और करने में अंतर कभी नहीं रहा है। हमने जो कहा है उसे हमने करके दिखाया है। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का प्रश्न हो, हम लगातार 1951 से 1951 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भारत के हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से हमने कहना शुरू किया था। कांग्रेस के लोग कहते थे, बार बार बीजेपी के लोग एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब हमको संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल गया, मेरे बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हम लोगों का वादा था अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा, और आपने देखा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। मेरा यह पक्का विश्वास है, मैं यह मानकर दूंगा। 2-3 जो हमारे वादे थे उनकी चर्चा आपके सामने की है। यदि मैं लंबा भाषण करूं एक लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में चीजों को नहीं ले जाना चाहता। लेकिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था, मेरे बहनों भाइयों, उस सपने को तहे दिल पूरी ताकत के साथ हमने साकार करने की कोशिश की है, उसे धरातल पर उतारने की हमने कोशिश की है। और मैं आगे भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एक भी कुछ ऐसा अपना प्रयत्न छोड़ूंगा नहीं कि हमारा यह लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यह हमारा लखनऊ शहर भारत में ही नहीं आज दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर है। 5 साल के बाद दुनिया के देशों में यह कम से कम 5वें स्थान पर हमारा लखनऊ आकर खड़ा हो जाए, यह हमारी अपनी तरफ से कोशिश है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग हमारे लखनऊ विकास के लिए किया है, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सीधे उन्हीं को आमंत्रित करता हूं, आइए अपने विचार करें। विकास के कार्य हाईवे अयोध्या देखो ना, रेलवे की डबल लाइन से जुड़ गया, भव्य स्टेशन अयोध्या का बन गया है। अयोध्या के अंदर जहां से जाओ 4 लेन 6 लेन से जुड़ गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रामलला के उस समय के जिन्होंने रामलला को अपनी गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था, ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। भाइयों, वहां जितने भी भोजनालय बने, गरीबों के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए, उनका नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। माता सबरी भीलनी थी, वनवासी थी, उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि प्रभु राम के वनवास के समय में उन्होंने ही आश्रय दिया था और भगवान राम ने उनके झूठे वीर दिखाए थे। और आश्रय स्थल जिनके हम राहुल गांधी
गांधी आए हैं राहुल गांधी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप सोचो क्या कर पाएंगे वो? कुछ बस का ही नहीं, उनके बस का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ठीक बात है, घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कोई विजन अपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आपके पास प्रत्याशी बना करके पुनः भेजा है। स्मृति जी 5 साल में जितनी बार यहां पर अमेठी में आई है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जा पाएगा बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसके लिए स्वयं आपको प्रत्याशी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। बनेंगे और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को, धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को जो रायबरेली के पास विधायक है। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया। कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है। हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते, राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है, यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रामलला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता आज भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे, हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे,
देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे। हमारे ही वोट से चुने जाते थे और हमारे ही विकास में रोड़ा बना करके बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया। और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है।